वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया था कि बाहर से रोगी आए हुए हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और इस समय हमारे साथ में एक बाहर से हैं तो उनसे जी कहाँ से आए? अभी हम अमेरिका से हैं, अमेरिका और सिंगापुर से हैं जी। तो कितने दिनों से क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी? अभी प्रॉब्लम तो वही अभी आए हैं मिलने उनसे, फिर ये तो आप पहले दिखा चुके थे कहीं? 3-4 हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में आप दिखा जी चुके जी थे? जी, वहाँ पे डायग्नोज हुआ कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसलिए जी। तो आपको अभी है थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कि भाई हम यहाँ आए हैं तो? नहीं, हमें पूरा विश्वास है इधर आने के बाद ही पूरा ठीक होगा, इसी विश्वास पर हम इधर आए हैं। ओके जी। एंड मैं तो बहुत राजीव दीक्षित जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अमेरिका में भी सिंगापुर में भी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो बुलाए हो रहा है, सेवा हो रहा है, ये सबको हो जाए। एंड आई विल पर्सनली बी अ वॉलंटियर फॉर दिस मूवमेंट। बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई, जो अमेरिका में बैठ के भी यहाँ के प्रति इतना ज़्यादा जुड़ाव है और राजीव दीक्षित जियों की जो विचारधारा है वो काफ़ी प्रभावित कर रही है। बहुत सारे जो यहाँ पे पेशेंट हैं उनसे आपकी बातें करवावांगे, कौन कहाँ से क्या कुछ आया है। अच्छा, कंप्लीट हो गया है? ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। अच्छा अच्छा, राम राम जी। भाई रे राम में राम, खुश रहो बेटे। आप कहाँ से आए? मैं जींद पांडु पिंडारा से आया हूँ। तो किसको क्या की दिक्कत थी? मेरी धर्मपत्नी को थी भाई। कितने दिनों से क्या दिक्कत थी? उसमें ब्रेन ट्यूमर था उसको। ओके, कितने दिन पहले आप यहाँ से इलाज शुरू करवाया था? ब्रेन ट्यूमर था और चौथी स्टेज पे था, यानी कि जिस स्टेज पे सभी मना कर देते हैं। हाँ, लास्ट स्टेज में था। ओके। उसके बावजूद फिर मैंने पहले उसका दिल्ली बालाजी के अंदर ऑपरेशन करवाया। वहाँ ऑपरेशन के बाद फिर इशार रेडिएशन करवाया, केमोथेरेपी वगैरह ली। उसके बावजूद 1 महीने के बाद उसका पैरालिसिस हो गया। मैंने फिर दाखिल कराई वहाँ, 4 दिन रखी। उसके बावजूद फिर तकलीफ़ होगी, मतलब ये प्रोसेस 4 महीने चला। 4 महीने के बाद फिर मैंने गुरुकुल का पता चला। तो किसके माध्यम से आपको पता चला? गुरुकुल पिंडारा लजाराम आश्रम वाले जो महाराज जी है उनके थ्रू पता चला। वो उनके मित्र हैं। हाँ, वो मेरे को ले आए यहाँ। ओके। महाराज जी अपनी गाड़ी में बिठा के यहीं ले आए सीधे। ओके ओके। तो लाने के बाद ये आज 8 महीने पहले की बात है। तो मैंने इन्होंने 1 महीने की दवाई लिखी थी, मैंने 15 दिन की दवाई ली, क्योंकि दवाई के छिक लिए थे भाई। यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये थी कि ठीक नहीं टेंशन होने थी, वाली। 1% थे, सीधी सी बात है। 15 दिन की दवाई के बाद ठीक 10वें दिन उसका पाँव हिलने लग गया। यानी कि इम्प्रूवमेंट हो गया उसके अंदर? बस पहली इम्प्रूवमेंट ये थी, उसका पाँव हिलने लग गया। उसके बावजूद फिर हम दवाई लेते रहे। फिर 1 महीने की दवाई देने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। ओके, फिर गतिविधि शुरू होगी उसके अंदर? 3 महीने तक हमने यूँ नहीं पता वह सोया किस टाइम करती। ओके। दिन रात रोती रहती थी। उसके बाद मैं यहाँ आता, ये तो हल्दी दे दो जी, अदरक दे दो, धनिया पीस के दे दो, मतलब इस तरीके से कह देंगे और हम वो जाके दे देंगे जैसा कि इन्होंने कहा। मतलब इनका जो कहना था वो पुगाया। 3 महीने के बाद वो अपने आप रोना बंद करके, रोना बंद होते ही उसका पूरा हाथ भी काम करने लग गया, पाँव भी काम करने लग गया और खड़ी भी होने लग गई। ओके। अब अपने पाँव से चलती है। तो आपने लग गया कि वाकई हाँ, तो कि जी मैं आई आराम हो गया कि पूरा ये ऐसे मेरे वीर 100% आराम हो गया। और कल यह सारे टेस्ट करा के लिया हूँ इस हार सर्वोदय के अंदर। और ये सारे टेस्ट ये कल के MRI है। कल किया तो इस टाइम पर आपने फिर दिल पूरा संतुष्ट हो? 100% ये होगी भाई। इस तो ऊपर संतुष्टि की होगी, आप देख लो, या संतुष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने कहा था कि हमारा इलाज तो पूरा हो चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने ये कहा था कि हाँ, हमारा इलाज पूरा हो गया। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से आप अपनी जो तसल्ली है वो कर लो। तो जी फिर मैं कल MRI कराया और ये सारे टेस्ट करवा लिया, सारे ओके हैं। आज तो महाराज जी को मैं दिखाने के लिए आऊँ जी, वो सही है। अब हमारा इलाज आगे चलाओगे कि बंद हो गया? बिल्कुल। आप तो भंडारा ला दो, ठीक है नहीं? क्योंकि हमारी जींद में रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी और सीनियर सिटीजन्स की 1250 मेंबर की एसोसिएशन है। अच्छा जी। इन्होंने अपनी सारी बातें, जैसे आपको इंटरव्यू दिया, इन्होंने बताया कि भाई कोई लाभ उठाना चाहो तो
मैं ले जाने के लिए भी तैयार हूँ। ओके। मैं इतना बीमार तो नहीं हूँ जैसे तेरे से लगे, लेकिन मैं 4-5 ऑपरेशन हो रहे हैं अच्छा जी। कि मैं भी कोई समाज का किसी की सेवा कर सकूँ। मैं खुद जैसे आप आए हो यहाँ, इसी प्रकार का एक पत्र बन के इनके साथ आया। मैं जो छोटी मोटी बीमारी जैसे मेरे डायबिटीज़ है उसके बारे में मैं दवाई। तो जैसे ही आपको पहले पता चला कि भाई अमेरिका से आए हैं और एक जीन से भी था पेशेंट जो ठीक हो गया था और ये नेपाल से हैं, तो इनके साथ में भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो कैसे हैं जी आप? ठीक ही है। तो कितने दिनों से क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमारा 20-21 महीने हो गया होगा सर ये दर्द। अच्छा। जी। तो आप कितने दिनों से दवा ले रहे थे यहाँ से? दवा तो सर 1 साल हो एक गया। साल हो गया। तो आपने इसके अलावा कहाँ कहाँ पहले दिखाया है? 3 सिटी में दिखाया सर, डिब्रूगढ़ दिखाया, नेपाल दिखाया। तो कहीं से आराम नहीं आपको हुआ? तो यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लगा? यहाँ आने के बाद तो अभी दवा तो लिया नहीं सर, अभी ठीक ही हो रहा है। अभी ठीक चल रहे हैं? जी। ठीक। तो यहाँ कितने टाइम हो? तो दवाई यहाँ से कितने टाइम हो गया आपको लेते हुए? लिया नहीं सर, अब फर्स्ट पहली बार आप यहाँ पे आए हो? जी जी हाँ, पहली बार आई। पहला बार। अच्छा। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? बहुत यूट्यूब चैनल का जैसे राजीव भाई जी का उधर देख के हाँ। उसी से पता चला भाई जी। तो भाई विदेशों से भी यहाँ पे दवा लेने के लिए आ रहे हैं और एक सिंपल तरीका, कोई वैसे नहीं कि दिखावा, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। जैसे हम परिवार के सदस्य घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ पे सभी के सभी आपको दिखेंगे। कोई फालतू का यहाँ पे वो नहीं किया जाता। और भी रोगियों से मिलाएंगे। तो जैसे आपको पहले भी बताया था कि भाई हम आपको रोगियों से मिलवाएंगे, उनके पेरेंट्स से मिलाएंगे। तो उन्हीं उसी कड़ी में एक जो केस है उसके पेरेंट्स हैं ये। नमस्कार। मेरी वाइफ है। अच्छा। तो आपकी वाइफ को क्या दिक्कत थी जी उनको? वो मुंह का कैंसर था उनको। ओके। तो पहले कहाँ पे आपने इलाज करवाया? पहले हमने फोर्टिक्स में सितंबर में चले गए थे पिछले साल। ओके। फोर्टिक्स से इलाज चल रहा था इनका। 35 रेडिएशन हुई थी और 7 कीमो हुई थी। ओके। और वो ऑपरेशन के लिए भी हमारे को सजेशन दे रहे थे, हमने करवाया नहीं था। तो उसके बाद जैसे मेरे को यूट्यूब में इनका एड्रेस मिला यहाँ से, तो हम फटाफट दिसंबर में यहीं आ गए। ओके। जब आए तो हालात थे बहुत ख़राब, मतलब बैठा उठा भी नहीं जाता था। तो एकदम से जब हमें गुरुजी ने हमारे को बोला भाई 15 दिन में आप ये दवाई खाओ, 15 दिन में हमने देखा बहुत फ़र्क आ गया। ओके। वो खड़ी हो गई अपना, और 1 महीने में तो काम भी करने लग गई। अभी हमारे को 10 महीने हो गए यहाँ पे इनके साथ अटैच हुए को। तो माता जी यहाँ पे आई हैं? हाँ, वो उधर बैठी हुई है। तो मैं उनको बुला देता हूँ। हाँ, आप बुलाइए एक मैं बार। बुला देता हूँ। जी बुलाइए। तो भाई जैसे उन्होंने बताया था कि भाई उनकी जो धर्मपत्नी है उनको दिक्कत थी, तो किस प्रकार की दिक्कत आपको स्टार्टिंग में थी? नहीं, मेरे को मुंह का ये जीभ पे था कैंसर। तो तब तो मैं बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं पाती थी, सब लिक्विड ही लेती थी। जब यहाँ आई थी तो गुरुजी कहते थे आपको तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं किया, जबकि 7 कीमो और मेरी 35 रेडिएशन कर दी थी। तो मेरे से कुछ नहीं खाया जाता था। तो आपने यहाँ से कितने दिन हो चुके हैं दवा लेते अब हुए? मुझे यहाँ से करीब 8 महीने हो चुके हैं दवाई लेते हुए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी दवाई पहले से आधी कर दी है, अब मैं खा भी लेती हूँ सारा कुछ। हाँ, अभी तो आपने थोड़ा आपको सा, स्वस्थ महसूस कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा है मेरा मतलब सेंसेशन सी है। हाँ। वो कीमो की वजह से, वो गुरुजी कहते हैं यानी कि अभी उन्होंने आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया था एकदम से? हाँ, कीमो से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मेरा रंग भी काला हो गया था। अब आप मेरे फेस पे देख ले होंगे। तो ये गांव जो गौ माता का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं वही देसी गाय का दूध, उसी में ही सारी दवाइयाँ हमारी, तो वो लेने से अब मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और आप देख रहे हैं मैं आपके सामने तंदुरुस्त, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। भाग भाग के काम कर रही हूँ। तो एक बात मैं बता दूं, जो कीमोथेरेपी है या जो उसके अंदर जो लगाया जाता है, जो सेक्का बोलना हाँ बस्ती, तो वो लगाया जाओ तो उससे क्या हुआ है, अपने जो शरीर के हैं वो बाड़ सारे उड़ जाए हैं, क्योंकि आपने अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दे हैं। जब इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाए है तो उसी के ज़रिए आपका जो सिस्टम है वो कीटाणुओं को मारने की प्रक्रिया है, उनको बांधने की प्रक्रिया है, वो करी जाती है। लेकिन अगर शरीर में ही
शरीर को जीने के लिए ही कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप खुद ही हिसाब लगाओ तो कीटाणु किसके सहारे जीवेंगे। तो उसी तरीका का इस्तेमाल करा जाओ जिसकी वजह से बाल भी उड़ जाए, सारा कुछ हो जाए और शरीर में जान बिल्कुल ख़त्म हो जाती होगी जी उस टाइम। बिल्कुल रंग बिल्कुल एकदम काला हो जाता है। यहाँ से वो रेडिएशन की वजह से सारी गर्दन काली हो गई थी, ऐसे जैसे जल गई होती, क्योंकि वो गर्म सेका लगाते हैं ना, सेका बोले हाँ, जिसकी, वो होता है। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। मैं तो सारा दिन पड़ी रहती थी। खाना वाली भी आती थी, वो जो कर जाती थी वो कि वैसे बच्चे वर्किंग हैं तो वो भी कितना देखेगा, बहुत करते थे पर फिर भी वही है कि काम वाली तो मुझे रखनी पड़ती थी। तो अब मैं तो फिर यहाँ से जैसे दवाई लेनी शुरू करी ना, मैं तो महीने 1.5 महीने बाद उसको भगा दिया। मैंने कहा अब मेरे घर नहीं रखी। अब आप खुद काम करती है? मैं खुद करती हूँ सारा, बस सिर्फ है कि सफाई वगैरह वो कर जाती है। नहीं तो, चलो अच्छी बात है। हाँ। तो जो दूसरे लोग हैं जो साथ साथ मतलब मेरे घुटनों में भी जो आप दर्द इस साइड हो था, जाते हो, जो वो भी अब फर्क हो गया, क्योंकि आपके अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप हो गया है, उसके अंदर जान आ गई है। पहले उन्होंने आपकी जान निकाल ली थी, चूस ली थी बिल्कुल जान, सेका लगा सारा खून मेरा जल गया था। हाँ, उससे पता है हाँ। क्या खत्म हो जाता है अंदर का जो अपना कीमो तो कुछ नहीं छोड़, सिस्टम है वो खत्म हो हाँ, जाता है। सारे बाल भी टूटने शुरू हो गए थे। हालांकि मुझे कहा गया था कि आपके दवाई थोड़ी सी डाउन है, आपके बाल नहीं जाएंगे, नहीं आप पर तो वो बिल्कुल गंजे हो जाते हैं जी। हाँ उससे वो तो। मैं देख रही थी, वो तो ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकलते थे। नहीं, आप थोड़े दिनों के बाद में आपके शरीर से कोई भी बाल बचने वाला नहीं था, सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं आपके, क्योंकि शरीर के अंदर कोई जान नहीं बचती जी। और जब जान होगी तभी तो कुछ उगेगा, वरना क्या उगेगा, सब कुछ खत्म कर दे भाई। तो ये पेशेंट भी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ से कितना क्या कुछ फ़र्क हुआ। मैंने 40 से दिल्ली में है शालीमार बाग, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट कराया था, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर हार के मैंने यूट्यूब में यहाँ का देखा ना, फिर 1-2 लोगों से मैंने बात करी कि भाई कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक्चुअली मैं फरीदाबाद में हूँ, तो मुझे भी लगता था कि यहाँ 4 घंटे अगर मुझे लगाने हैं रास्ते में, और 4 इतनी हिम्मत नहीं थी। तो मैं कब किसी से पूछा जाओ, तो 2-3 लोगों से उन्होंने मुझे कहा नहीं आप जाओ, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और वाकई 15 दिन में मुझे फ़र्क पड़ा। तो कई लोगों ने भाई अपने जो वीडियो के कमेंट में भी बोला था, जब हम किसी रोगी की जो तस्वीर है उसके अंदर डालते थे कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कई नीचे सुजेस्ट करते थे कि आप जो महेंद्रगढ़ के पाली है वहाँ पे जाओ, आपका इलाज वहाँ पे पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में जैसे लोगों से मिले हैं और जिस तरह का यहाँ पे माहौल बिल्कुल देसी सा यहाँ पर हमें देखने को मिला है, कुछ दिखावा नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा। यहाँ पे सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद है और पेड़ पौधों के, प्रकृति के नज़दीक है हम लोग। वाकई में आयुर्वेद की ताकत है, बिल्कुल है, पर उसके साथ आपको भाई परहेज भी पूरा करना है। नहीं परहेज तो पता है जी, आप अगर गंद खाओगे तो किस तरह से आप ठीक हो पाओगे। वो क्योंकि जैसे पत्तों का बताते हैं जूस, चावल नहीं खाने, गेहूं नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, तो वो चीज़ें हमें परहेज करना पड़ता है, तभी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। प्रकृति माँ का तो आशीर्वाद है ही है हमारे पास। तो वो अब हमारे वहाँ सारे शीशम के, पीपल के, नीम के, गुड़हल के, ये सारे पत्ते हैं, तो सारे इकट्ठे करके, तुलसी भी सब, और कड़ी जूस पत्ता निकाल कर न पीजिए। हाँ वो पीती हूँ। तो प्रकृति का सेवन करें। और जो 22 तरह के यहाँ पर फ्रेज दिखाए गए हैं, शायद देखिए ये सभी के सभी, थोड़ा सा नज़दीक से इसका एक शॉट भी ले लिए साथ में नज़दीक से जाकर ना। और अगर आप इस तरह से बिल्कुल भाई ऊपर से नीचे तक इनको आप अगर फॉलो करो हो कि इस तरह का, तो आप बच सकते हो भाई इस तरह की भयानक बीमारियों से। तो आपने काफ़ी रोगियों का जो फीडबैक है वो जाना। और हाँ, तो अगर आप भी इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको किसी हॉस्पिटल में ये बोल दिया है कि आपके कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप यहाँ पे आके न अपना इलाज करवा सको हो, आपको पूर्णतः सेटिस्फेक्शन होगा कि वाकई में यहाँ काम करती हैं चीज़ें, और पूर्णतः आयुर्वेदिक तरीका। और घर पे आप किस तरह से कैंसर को ठीक कर सकते हो, हार्ट प्रॉब्लम या फिर शुगर वगैरह की, वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि किस तरह से आप घर पे भी इन चीज़ों का इलाज कर सकते हो, किस तरह का आप परहेज कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप
यहाँ पर आना चाहते हो तो महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको पाली है, और यहाँ बिल्कुल वीराने से में जंगल टाइप सा है यूँ। इसके अंदर आपने बिल्कुल सिंपल सी जगह है जहाँ पर राजीव दीक्षित गुरुकुल है और यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो आप यहाँ पर आइए और अपना इलाज करवा सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क भी है। अगर आप सक्षम हैं तो आप जो लागत मूल्य है, जो जितना इनके दवाइयों पे खर्चा आता है, सिर्फ वही आपको यहाँ पर देना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपके से नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।